हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम एफएस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डैट इज़ इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले जो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाती है। सो बायोलॉजी ये एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। और इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। हम बायोलॉजी में जो है वो लिविंग थिंग्स को जो है वो स्टडी करते हैं, या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव होती है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगस मीन स्टडी, थॉट, रीजनिंग हम कह सकते हैं। मीन्स के हम जो है इसमें पढ़ेंगे कि लाइफ के बारे में सोचेंगे, एक जिंदा जानदार कैसे रह रहा है, ठीक है। हम सोचेंगे, हम रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे कि एक इन्वायरमेंट में एक जिंदा जानदार कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है। जब हम ये क्वेश्चनिंग हमारे दिमाग में आएगी तो हम जो है फिर उसके बारे में जो है वो जवाब तलाश करेंगे। सो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे कि वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, कि किस किस तरह जो है उनके लाइफ प्रोसेस जो है वो वर्क करते हैं। बायोलॉजिस्ट डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है, एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे, ठीक है। हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ेंगे। देखिए, हमने कहा कि लाइफ भी पढ़ेंगे हम, मीन्स के लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, लेकिन हम नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स जो कि इनके लिविंग थिंग्स के ऊपर अफेक्ट छोड़ रही हैं अपना, ठीक है। जो है इनके ऊपर जो है इनका कुछ ना कुछ जो है वो अफेक्ट लिविंग थिंग्स के ऊपर कर रहा है, या फिर लिविंग थिंग्स इनके ऊपर भी कुछ डिपेंड कर रही है, ठीक है। बायोलॉजी में हम दोनों पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स और वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स के ऊपर जो है वो अफेक्ट कर रही है। अब बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज लाइफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, ठीक है। और बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ये 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाई शुड बी देयर बी लाइफ। ये 2 क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, इनका आंसर जो है वो फिलोसफर या फिर थियोलॉजियंस जो कि थ्योरीज बनाते हैं, जो सोचते हैं, उनके ऊपर जो है वो छोड़ दिया कि इन 2 क्वेश्चन का जवाब जो है वो फिलोसफर ढूंढेंगे या फिर ये थियोलॉजियंस जो है वो ढूंढेंगे। अब जो है वो फिर बायोलॉजिस्ट ने जो है वो लाइफ को किस तरह डिफाइन किया है कि लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश मीन के फर्क करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, वाजिया करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड करते हैं। कुछ ऐसी खसूसियात हैं, कुछ ऐसी खसूसियात का मजमुआ है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को जो है लिविंग थिंग्स से जो है वो जब डिफ्रेंशिएट करेंगी, डिस्टिंग्विश करेंगी, तो उसे जो हम लाइफ कहेंगे, राइट। अब वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए, या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स से जो है वो मुख्तलिफ करती हैं। सबसे पहले है कि लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, ठीक है। हम लोगों ने जो है वो क्लास 9 में सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है कि तमाम के तमाम जिंदा जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और हम ह्यूमंस बीइंग जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेलुलर मीन उनके अंदर जो है वो एक ही टाइप के सेल होते हैं, और मल्टी सेलुलर मीन डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में कार्डिक सेल है, मसल सेल है, हमारे जो है वो नर्व सेल हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं वो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। उसके अलावा जो है वो लिविंग थिंग्स कंटेन जेनेटिक मटीरियल, इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू जो है वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाते हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स उन जेनेटिक मटीरियल में होते हैं, जैसे हमारा डीएनए है, आरएनए है, जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ये क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इनके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू जो है वो आगे जो है वो नस्ल तक जो है वो पहुंचती है। सो लिविंग थिंग्स में ये जेनेटिक मटेरियल होता है। लिविंग थिंग्स कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी ना, लिविंग थिंग जो है वो एनर्जी हासिल भी करते हैं और उस एनर्जी को यूज़ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कैन ग्रो इन साइज, ठीक है। लिविंग थिंग जो होती हैं वो जब पैदा होते हैं तो वो छोटे साइज में होते हैं, जैसे जैसे जो है वो बढ़ते हैं उनकी जो है वो साइज है वो बड़ा होता जाता है, वो साइज में ग्रो करते हैं। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू दैमसेल्फ, ठीक है। रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं जो कि बिल्कुल उनकी तरह ही होते हैं। मीन्स कि एक इंसान है, उसके अंदर 2 आंखें, 2 कान, 2 पाँव हैं, तो नेक्स्ट जो है वो
उनकी जो जनरेशन है उसमें भी यही करैक्टर यही होते हैं कि बिल्कुल हूबहू उनके जैसे होते हैं, 2 पाँव, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, सॉरी 1 नाक 2 बाजू। तो इसी तरह जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में जो है अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको जो है वो, जैसे अगर गर्मी है तो हम क्या करते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो है वो ठंडी जगह पे आ जाते हैं, छाँव वाली जगह पे आ जाते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं। सर्दी होती है तो हम गर्म जगहों पे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो हम अपने इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो हम उसको जो है फिर रिस्पॉन्स करते हैं, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। लिविंग थिंग जो है अपने अंदर जो है वो एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट रखते हैं। यहाँ पे हम होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। होम्योस्टेसिस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स में, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था होम्योस्टेसिस में कि वो क्या करते हैं, अपने अंदर जो है वो साल्ट एंड आइंस और वाटर का जो है वो बैलेंस रखते हैं, राइट। और इसके अलावा जो है वो क्या करते हैं, अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और इसके अलावा जो है अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो बॉडी से रिमूव करते हैं। इस तरह वो जो अपने अंदर जो है वो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं। कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन, लिविंग थिंग्स में बहुत सारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अब जो हो गया रेस्पिरेशन हो गई, सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो और भी बहुत से जो है वो प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस होता है कि किस तरह फूड जो है वो डाइजेस्ट होते हैं, बहुत से जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग थिंग्स में। तो ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स को एक नॉन लिविंग थिंग्स की जो है वो उससे जो है वो अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से इन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं हम उन्हें कहेंगे कि वो एक लाइफ है, राइट। तो ये हमारा एक था टॉपिक जिसमें हम आज जो है हम लोगों ने जो है वो एफएससी के चैप्टर 1 को जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा, हम लोगों ने बायोलॉजी को डिफाइन किया, लिटरल मीनिंग इसका क्या था, 2 ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी ड्राइव होती है, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडीज, तो स्टडी ऑफ लाइफ जो है हम उसे कहेंगे बायोलॉजी। और ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।